गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आओ नए ब्लॉग के साथ आज फिर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस रूटीन वर्क जो होता है वो तो मेरा हो गया। ब्रेकफास्ट बन गया है, सासू माँ को दे दिया है और साथ में साहब जी तो चले गए हैं गौरी को लेके। तो मैंने सोचा उन्होंने रोड पे छोड़ी होगी, तो बोलते हैं आज नहीं आना है। मैं तो बोला अभी आ रही हूँ। तो जस्ट गाइज मैंने खाना डाला, कटोरी में सब्जी डाली और साथ में चपातियाँ। तो अब मैं जा रही हूँ साहब जी के लेके खाना। उधर ऊपर वो मंदिर दिख रहा है, उधर जाऊंगी मैं, वो मंदिर। और गाइज आज रात को हमें फिर से बहुत थंडरिंग हुई। बारिश तो चलो कम हुई, लेकिन थंडरिंग इतनी ज़्यादा हुई ना कि पूछो मत। फिर आज भी लाइट कल शाम को 6 बजे आई थी और फिर जो वो रात को चली गई थी। और रात को 2 बजे हमें बारिश हुई। चलो इतनी बारिश तो हम झेल लेते हैं क्योंकि इतनी, पर जो थंडरिंग हो रही है ना गाइज, उससे बहुत डर लग रहा है। और पिछले कल वाली जो थंडरिंग थी, मैंने बोला क्या नुकसान हुआ, तो हमारा जो बरामदे वाला पंखा था ना वो जल गया है। तो ये गाइस ये दूसरा पंखा जल गया हमारा 1 डेढ़ महीने में ही। पहले जो थंडरिंग हुई थी उसमें भी जल गया था और आज फिर जल गया। और मौसम आप देख ही सकते हो, पता नहीं अब कैसा बारिश आएगी या नहीं होगी। वैसे आसमान पे तो बादल छाए हुए हैं देखो। तो अभी मौसम थोड़ा साफ हो गया है, तो वो चले गए हैं गौरी को लेके। और मैं खाना लिया मैंने भी और अब मैं भी चल पड़ी। तो क्यों मैंने लेना है पानी की बोतल और साथ में ले जाऊंगी गाइस में घास के लिए टीवी। तो क्योंकि अगर हुआ तो मैंने वहाँ से गौरी के लिए 2-4 पुल्ले जो घास के ले आने हैं। तो आओ चलते हैं, अब ऊपर से देखेंगे नीचे का व्यू और साथ साथ में बने रहना। तो बोलो गौरी मैया की जय। तो ये देखो गाइस, ये मेरी गौरी इधर चल रही है ना, और मैं पहुंच गई हूँ इधर आके ना। इधर मैंने और साहब जी ने खाया खाना। और अब जो वो साहब जी चले गए क्योंकि गाइस उन्होंने ना जाना था कहीं, तो वो चले गए। मैंने बोला है आपको कि आए दिन आपको यहीं से हमारे ब्लॉग जो हैं वो सुबह सुबह के जो हैं वो यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हो। और आज जो है वो धूप खिल गई है, लेकिन रात को बारिश हुई और साथ में थंडरिंग भी बहुत हुई। लेकिन अभी जो है वो धूप खिल गई है और इस टाइम सुबह के 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैंने सिर्फ इसको थोड़ी देर और चराना है, फिर मैंने इसको ले जाना है घर। गाइस अभी थोड़ी देर के बाद ना इसको मैंने घर ले जाना है और फिर इसको बांध के नहला के फिर मैंने खुद नहाना है और फिर करनी है मैंने लंच की तैयारी। तो आज मैं और सासू माँ जी होंगे घर पे, या पता नहीं, मैंने तो बोला था कि भी सासू माँ को भी ले जाना दीदी के यहाँ। तो अगर होंगे वो जल्दी से तैयार तो गए होंगे, तो पता नहीं, ये तो घर जाके ही पता चलेगा। क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया नहीं है कि मेरे ननदोई जो हैं वो बड़े वाले, तो वो बहुत ही बीमार हैं। तो वो चंडीगढ़ में चल रहा है उनका ट्रीटमेंट ना। तो ननद और उनकी सास जो 90 साल की हैं लगभग, वो ही हैं घर पे। तो उनको किसके पास छोड़ना है, ननद को, ननद जी ने सास को अपनी को ना। तो वो भी देखने बहुत ज़रूरी है उनको। तो वो अपनी सास के पास हैं और जीजा जी के पास जो उनके बहू बेटे हैं, तो वो देख रहे हैं। और साथ में और भी हैं, सभी ले रहे हैं, उससे हाल चाल पूछ ही रहे हैं ना। तो मैंने बोला अगर जाना होगा ना सासू माँ ने दीदी के पास, तो उन्हें जाते समय छोड़ आना।
और फिर आते टाइम ले आना, अगर आ गए जल्दी तो शाम को ले आएंगे। तो पता नहीं, अब ये तो घर जाके ही पता चलेगा गए कि नहीं गए, है ना। तो गाइस साहब जी गए हैं देवर की शॉप पे, जहाँ उन्होंने सामान को सेट करना है, क्योंकि हमारे जीजा जी भी दुकान ही करते थे ना। तो अब वो दुकान का सामान जो है ना वो उठा के वो देवर की दुकान पे रखने जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं जीजा जी कितने दिन लगेंगे उनको वहाँ पे। तो सामान जो वो ख़राब हो जाना था दुकान पे, तो कोई बैठने वाला तो था नहीं। तो सभी ने यही कहा कि चलो सामान को उनकी शॉप पे रख देंगे, क्योंकि देवर भी हमारे गाइस दुकान ही करते हैं, यानी कि किराने की दुकान है, हर चीज़ रखी हुई होती है देवर ने ना। तो वो वहीं उस सामान को एडजस्ट कर देंगे। फिर जीजा जी आएंगे तो फिर से डाल लेंगे सामान। सामान का कुछ नहीं है, पहले खुद अच्छे होके आ जाए ना, फिर सामान तो डलता रहता है ना गाइज। बोलते तो हैं जान है तो जहान है, तो जान ही नहीं होगी तो फिर जहान का भी क्या करेंगे। तो ऐसे है गाइस। तो साहब जी चले गए, अब ये घर जाके मेरे को पता चलेगा। साहब जी तो गए हैं ये तो पक्का है, पर सासू माँ का पक्का नहीं है। अब वो तो नीचे जाके मेरे को पता चलेगा वे गए हैं या नहीं गए हैं। तो बस मैंने थोड़ी देर इसको और चराना है, फिर मैंने इसको घर ले जाना है। तो इधर बड़ी जेठानी का लड़का भी है आया हुआ, तो वो उधर है दूर आगे, क्योंकि धूप लग पड़ी है तो अब चल पड़ना है। और मेरे को कॉल आ रही है, चलो ठीक है गाइस। तो गाइस मैं गाय को लेके आई, फिर गाय को नहलाया और खुद नहा धो के मैं भी हो गई फ्री। तो मेरे को आया था आंगनबाड़ी की कॉल, बालों की कॉल, की बोलती हैं आना आंगनबाड़ी में, फ़ोटो वगैरह करना है हमने। तो मैंने उनको बोला था कि भाई मैं तो लेट हो जाऊंगी, पर कोशिश करूंगी आने की। तो गाइस मेरे तो बज गए 12, और उन्होंने बोला था कि 11:30 बजे हमने फ़ोटो डालनी है। तो जब मैंने कॉल करी उनको तो बोलती हैं कि हो गई, नहा के जब मैं निकली तो बोलती हैं कि हो गया हमारा। मैंने हो गया तो ठीक है। तो फिर मैंने अपना घर का काम किया और अब आई हूँ मैं किचन में। तो किचन में करूँगी मैं, आज बनाऊँगी मैं दही का कड़ू। मैं और सासू माँ ये नहीं गए, सासू माँ ना पता नहीं वो जल्दी तैयार नहीं होते हैं, तो या क्या क्या उनका विचार रहा होगा। तो साहब जी को जाना था जल्दी, तो वो चले गए जल्दी और नहा के आई ना गाइस, फटाफट किया, फिर भी पसीना पड़ गया मेरे को। तो अभी ना जल्दी से मैं कड़ू बना लेती हूँ ना। नहीं गाइस कड़ू अभी 12 बजे, आधा घंटा ना मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर बनाऊँगी कड़ू, और साथ में चावल भी डाल लूँगी, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। चावल डाल लेती हूँ भिगोने ना, भिगोने चावल डाल देती हूँ, और बस उस टाइम मैंने उनको एक स्टीम लगानी है, स्टीम के लगानी है गाइस। हम ना इसके ना निकाल के बनाते हैं, हम नहीं खाते हैं स्टीम वाला। ज़्यादातर हम इसकी लुगड़ी जिसे हम बोलते हैं लुगड़ी, है ना, वो निकाल देते हैं गाइस। तो ये वाला छोटू सा गिलास डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम दो ही हैं, बच जाएंगे तो सोनी सनक्खी के लिए हो जाएगा थोड़ा सा बचा। वैसे सोनी सनक्खी भी है तो उसके लिए ना, तो मैं इनको धो के ना पानी में डाल देती हूँ। तो जब भीग जाएंगे गाइस, और एक उबाल आने पर ये ऐसे जल्दी पक जाते हैं। तो ये मैं धो के ना इनको छोड़ दूंगी पानी में ही ना, बस फिर एक तरफ मैं दही का कड़ू बनाऊंगी और दूसरी तरफ मैं चावल डाल दूंगी। तो ये हम तो फ्राई पैन में ही बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ना इनका पानी जो है ना
तो निकल जाता है। और गाइस जो डायबिटिक पे होते हैं ना, तो उनके लिए ऐसे बनाने चाहिए। अगर उन्होंने चावल खाने हैं ना तो ऐसे बनाने चाहिए चावल उनके लिए। तो इसका निकाल देना चाहिए सारा ना, फिर बनाने चाहिए। और तो गाइस अब चलते हैं सिलाई मशीन के रूम में, सिलाई करते हैं। वैसे तो धूप भी अच्छी खासी लगी है, तो मिट्टी डाल दूं बाहर तो भी अच्छा है, पर नीचे से फर्श गीला है, करना क्या है। तो दोस्तों फिर ना मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे इन सूटों को काटे हुए ना, बहुत दिन हो गए इनको काटे हुए। तो मेरे को टाइम नहीं लगा। टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि बारिशें भी बहुत हो रही हैं, और दूसरा मैं भी बीमार हो गई थी, और साथ में हमारे जीजा जी बीमार हो गए थे। तो ऐसे ही चक्कर में पड़े रहे हम ना। और ये सूट किसी को देने को है, तो मैंने बोला चलो आज काम नहीं है घर का और ज़्यादा, तो मैं सिल लेती हूँ इसको, क्योंकि साहब जी भी चले गए हैं और मैं और सासू माँ ही हैं, तो खाना बन जाएगा। तो पसीने से तो मैं ऐसी लग रही हूँ जैसे चंपू सी बन गई यूँ, है ना। बहुत पसीना पड़ रहा है। बारिश हो तो भी मुश्किल और ना हो तो भी मुश्किल, बहुत दिक्कत आ रही है भाई। तो बहुत ही ऐसे परेशानी वाला टाइम चला हुआ है ना गाइस। चलो मैं सिल लेती हूँ फटाफट ना, जितना मेरे से सिला जाएगा। फिर खाना बनाना है, फिर लाइव आना है, तो बहुत ऐसे काम जो वो एक साथ लगा रखे हैं, ऐसे निकल जाता है टाइम का, तो पता भी नहीं चलता है। सिल जाएगा ना तो दिखाऊंगी। तुरपाई करने को बचेगी, बाकी तो मैं सिल के ही उठूंगी अब ना। तुरपाई बचेगी करने को, तो जब मैंने लाइव आना है तो हो सकता है मैं तब करूँ तुरपाई, क्योंकि कमीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गला बन गया और बाजू बन गए तो बस बन गई कमीज़। तुरपाई करने को होता है, इसका होता है मेन कमीज़ का तो गला, और कुछ नहीं होता है कमीज़ का ज़्यादा। और ये पूरे की पूरी है, तो चलो फिर ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे घर में आए हैं मेहमान, और इधर बैठी हैं दोनों जेठानियाँ, साथ में सासू माँ। तो मैं ले आई चाय और हमने पी सभी ने चाय। तो इसके साथ जो ना गाइस हम मेरे 2-2:30 बजे रात को वो भी तस्वीरें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो मैं 2:30 बजे की मूसलाधार बारिश